सॉरी बोल। बाबूजी बाबूजी दिल से दिल मिला। हवा में प्रणाम बाबूजी। I think Onam is the best. क्या ये कम्युनिटी है, क्या ये एजेंट है, क्या ये एटीट्यूड है, क्या ये वो इंसान है, ये आपको पिक्चर में पता चलेगा। जब हम अपने डोले छोड़े बनाने शुरू किए थे तो पाजी के देख के शुरू किए थे। पाजी का पोस्टर टूथपेस्ट से कपड़ में लगाते थे और अपने नापते थे। ये वैसे बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, सॉफ्ट स्पोकन है, पर जैसे ही कैमरा ऑन होता है इनमें माता आ जाती है। फिर नहीं छोड़ते एक किस्से निभाए, फिर सूट तार दे सबका। जब सनी बाजी पहला मेरे दोहराए बोले जाट फिल्म करनी है, मैं इतना राजी हो गया। मगर रहे यार मैं मिल गया रे वो रोल में। तो जब भी मनोज जी के पास कुछ होते थे, कुछ कपड़े खरीद रहे थे, शर्ट, तो उस वक्त उन्होंने पापा के लिए भी कहते ले ले तरम तू भी, तेरे लिए 2 कमीजा। मुझे नहीं लगता उनसे बेहतर कोई एक्टर भी है जिन्होंने इतनी तरह के कैरेक्टर्स किए हैं। और साथ में हमारे भैया अमृतमन पाजी ने बहुत बढ़िया गाना है जो आपने सुना, अभी हमें रोकना पड़ा, सॉरी फॉर दैट, बट इन्होंने गाया, बहुत ही बड़ी सिंगर है। आपके सामने मौजूद हैं, आपने सवाल पूछ सकते हैं। मेरा क्वेश्चन रणदीप जी से है। आप, हमने पढ़ा है आपके बारे में कि आप जो भी रोल करते हैं उसके पीछे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत तैयारी करते हैं। इस रोल के लिए आपने कितनी तैयारी की और कैसे की? मेरा तो सब राम राम। बाबूजी बाबूजी दिल से दिल मिला। हवा में प्रणाम बाबूजी। तो इसमें बाकी सब रोल में मैं काफी प्रिपरेशन करता हूं, पर ये बहुत ही डिजाइन कैरेक्टर था, एक एब्सोल्युटली विलेनस कैरेक्टर था जिसको डायरेक्टर ने डिजाइन किया गया था। इसके लिए मेरा वहां पे प्रस्तुत रहना और अपना हेयर मेकअप ठीक करके और अपने एटीट्यूड में रहना ही काफी था। तो इसमें इतनी प्रेप नहीं गई, पर कैरेक्टर उतना ही अच्छा निकल के आया है। इसके डायरेक्टर गोपी चंद मिलनरी जो है, उन्होंने सब कुछ सोच के रखा था और मैंने उनको फॉलो किया। थैंक यू। So मेरा क्वेश्चन है आपसे, you are considered one of the biggest action hero in our country. आपकी favorite action heroine कौन सी है? If you could tell us. लव यू सर। आपका नाम क्या है? ओना। I think Onam is the best. Thank you so much. Thank you so much. But sir, seriously, आप कुछ बोलना चाहेंगे? कोई Actually, all of actors, we do our best and we try to convince you all in whatever kind of a character you're playing. Action में जो भी हो, और सब जगह हर आदमी उतनी मेहनत करता है। Firstly, congratulations. The trailer looks amazing. We are really, really excited for Jaat. Sai, you recently said that you don't want to label this film on a religious bracket. You know, this is a film which is for everybody. So, does it come at a time when especially people are so sensitive about religion, and you don't want Jaat to be put in a bracket? People get sensitive is when you all talk about it. We should not be talking about all these things because end of the day we are loved by everyone and we love everyone. We represent the whole country as a matter of the whole world. So it is nothing we're trying to uplift or download anybody. So ऐसा कुछ नहीं है, बस enjoy the cinema because cinema is to come and enjoy and go back with the feel good factor. उसके ज़्यादा उससे कुछ नहीं होता। उससे ज़्यादा I think people get more influenced by what we keep talking about and we keep activating things which we shouldn't be doing. और इसमें इंट्रीग है कि जाट टाइटल क्यों? क्या ये कम्युनिटी है, क्या ये एजेंट है, क्या ये एटीट्यूड है, क्या ये वो इंसान है, ये आपको पिक्चर में पता चलेगा। तो आगे पिक्चर देखिए 10 अप्रैल को, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। So my question is सर सनी पाजी से है। सर, हमने आपको रोमांस में देख लिया, क्राइम में देख लिया, थ्रिल में देख लिया, पर आप अभी तक कोई भी हॉरर में नहीं दिखे हैं। तो इस पे आप चाहते क्या करना चाहेंगे कि हम देख पाएंगे आपको या नहीं? जिस दिन मैं खुद डर जाऊंगा तो जरूर हॉरर करूंगा। डेफिनेटली ऐसी हमेशा स्क्रिप्ट होती है जो आती है आपके पास, और कुछ ऐसी स्क्रिप्ट है तो जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। मेरा क्वेश्चन रणदीप सर आपसे है, आपका एक्सपीरियंस कैसा था पाजी के साथ मूवी शूट करने का पूरा? मैं सोनीपत
स्कूल का पढ़ा हूँ, राय स्कूल का। तो हमारे तो जब हम अपने डोले छोड़े बनाने शुरू किए थे तो पाजी के देख के शुरू किए थे। पाजी का पोस्टर टूथपेस्ट से कपड़ में लगाते थे और अपने नापते थे। तो डंड मारने, बेंच प्रेस मारनी पाजी को देख के हमने शुरू की थी। और अब इतने सालों से इनको देख के और इनकी वो इमेज को देख के जब इनके साथ काम करने का मौका मिला तो एकदम से बहुत ही अच्छा लगा। जैसा आप लोगों को दिखते हैं स्क्रीन पे वैसे है नहीं। मैं पोल खोल देता हूँ इनकी। ये वैसे बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, सॉफ्ट स्पोकन है, पर जैसे ही कैमरा ऑन होता है इनमें माता आ जाती है। फिर नहीं छोड़ते किससे ने भाई, फिर सूट तारते हैं सबका। मेरा सवाल विनीत जी से है। सामने सर, विनीत भाई इधर। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर डूइंग कवि कलश भाई, थैंक यू। बहुत जबरदस्त किया सर ने किरदार। क्यों भाई, सही किया? थैंक यू सो मच। अब जाट में आपका किरदार क्या होने वाला है, थोड़ा सा और डिटेल दे सके हमें तो बताइए। और कैसा लग रहा है आपको? आपका एक पॉडकास्ट मैंने देखा था, उसमें और अब में क्या फर्क है? जाट का रोल बिल्कुल मतलब ये वो वाला रूप धरा है जो पहले कभी किया नहीं। तो नेगेटिव रोल पहली बार कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। और जिस पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं तब में अब में काफी सारा फर्क है और बस काम करते जाना है और क्या चाहिए। सर मेरा क्वेश्चन सनी सर से है। सर आप रियल एक्शन हीरो हैं और साउथ में काफी ग्राफिक्स में एक्शन होता है, तो सर आपको क्या चैलेंज आए, क्योंकि आपकी वॉइस ही अपने आप में एक्शन है। नहीं, ग्राफिक में एक्शन तो होता है, लेकिन यहाँ पर ग्राफिक उस तरह का ग्राफिक नहीं था जहाँ हम लोग एक्शन नहीं कर रहे। एक्शन ही होता है। आपका राम राम भाई। राम 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 राम। आपने जितने भी रोल करे हैं इससे पहला पुलिस के रोल में आप बहुत बढ़िया जचे, लेकिन इसमें तो आप पूरे विलन डीजीपी लग रहे हो भाई साहब। तो पहले के मुकाबले कैसा फील कर रहे हो भाई साहब इस रोल के? भाई देखो, जब इतना बड़ा हीरो हो तो हमने भी अपने कमर कसनी पड़ा करें है। हम भी अपनी छाती पे दो मार के तो चप्पड़ हम भी तरह खड़े हैं। तो पाजी के एक विलन का जो एक मकसद होता है एक पिक्चर में, वो ये होता है कि विलन इतना स्ट्रांग हो कि उसके ऊपर से जीत के हीरो और भी स्ट्रांग लिखड़े। तो पाजी इससे भी स्ट्रांग लिखड़े। हमारा तो वही है, हम इनके साथ बटा रहे हैं और पाजी के गैला है, पाजी के बल्ले बल्ले। और पाजी को आप पिक्चर में देखोगे तो 2.5 किलो का हाथ वेट में बढ़ चुका है। वो तो डायलॉग बोल रहे हैं। सर आकाश फ्रॉम फिल्मी कीड़ा हेयर सर आप मुबारक हो सर, आपको आज गाना लॉन्च हुआ आपका, बहुत अच्छा लगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपनी फिल्म का एक फेवरेट डायलॉग सभी आप बोलें सर, स्पेशली स्टार्टिंग फ्रॉम राणा तुंगा सर। बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर है। मुझे मेरा नाम बहुत पसंद है, राणा तुंगा। वाह। सनी सर प्लीज सॉरी बुलवा दो। सॉरी बोल। विनीत सर तारीख पे तारीख। अब तो बस बची है 10 तारीख। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तारीख पे तारीख आती रही है, लेकिन इस बार 10 तारीख को जाट आएगी। जाट। इस मूवी में ऐसा क्या था जो आप लोगों को अट्रैक्ट किया, द स्क्रिप्ट, या ऐसी क्या थी विच यू फेल्ट लाइक कि हाँ ये मूवी करनी चाहिए? पहले मैं बोल के निकल लेता हूँ। सर थे, खत्म कहानी। देखिए, मैं जब भी कोई फिल्म करता हूँ मुझे कहानी पसंद आती है तो करता हूँ। और ये जब मुझे हमारे गोपीचंद जी ने जब मुझे कहानी सुनाई तो मुझे तुरंत पसंद आई, क्योंकि इसके पहले हम कोई और कहानी बना रहे थे। तो उन्होंने कहा मेरे पास एक और कहानी, मैंने सुनाई। और जैसे उन्होंने ये कहानी सुनाई मैंने, नहीं हम यही करेंगे, सॉरी बोल वाली कहानी। हेलो जब सनी भाई पहला मेरे दोहराए बोले जाट फिल्म करने में इतना राजी हो गया, मगर रहे यार मगर मिल गया वो रोल। फिर बोले जाट की पिक्चर में तू जाट ना है, मगर ये कुछ जूता चाड़ा पड़ा भाई। फिर उन्होंने मगर जाट कौन है, बोला सनी पाजी है, मगर फिर चल लेगा भाई। भारत बड़ा एक का जाट है, वो है सनी देओल। मेरा नहीं बहुत कुछ पाटेगा।
तो मेरा पूछना यही है कि अभी हमने सॉन्ग सुना, बहुत देर से इस सॉन्ग को सुन रहे हैं, राम जी के ऊपर सॉन्ग है, रामनवमी निकल के गई है अभी, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इस फिल्म में क्या थीम है कि राम रावण युद्ध टाइप पर कुछ समझाया गया है कि राम जी का सॉन्ग डाला, ये किसकी सोच थी, थोड़ा ये पूछना चाहिए। कहानी होती है, वो जो कहानी में जो था सो हम लोग कर रहे हैं, सोच ही आपको राइटर और डायरेक्टर से पूछनी पर हमने ये कहानी सुनी एंड मुझे बहुत पसंद आई है, तो ये पिक्चर बनी। देखिए, राम जी होते हैं अच्छाई के प्रतीक और रावण होता है बुराई का प्रतीक। रावण तेरा स्पेशली आपसे कि इस समय धर्म सर कैसे हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। और बॉलीवुड में अभी एक बहुत बड़ा लॉस, मनोज कुमार साहब हमारे बीच नहीं रहे, उनके बारे में कुछ कहें। पापा एकदम ठीक है, वो कैटरेक्ट का ऑपरेशन था, ऐसा कुछ नहीं, एकदम ठीक है। मनोज जी हमारे पापा के साथ ही आए थे, दोनों इकट्ठे थे, तो एक फादर फिगर ही रहे हैं हमेशा, कुछ मैं बचपन में भी देखता था पापा के साथ, पापा को उनके साथ बहुत कनेक्शन था। और बस यही कहूँगा कि उनकी फिल्में जितनी भी थी बहुत ही हमारे देश के ऊपर थी और बहुत प्यारी थी, और उसी से एक सिलसिला देशभक्ति का भी शुरू हुआ था। एंड पापा मुझे कह रहे थे अभी आते हुए कि जब वो नए नए थे उनके साथ, तो उस वक्त ऑब्वियसली दे वर स्ट्रगलिंग, जब में पैसे नहीं होते थे, तो जब भी मनोज जी के पास कुछ होते थे, कुछ कपड़े खरीद रहे थे, शर्ट, तो उस वक्त उन्होंने पापा के लिए भी कहते ले ले तरम, तू भी, तेरे लिए 2 कमीज़ा। सो इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल बॉन्ड दे हैड फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स। एंड आई थिंक वो जो वक्त थे वो बहुत ही प्यारे वक्त थे, वो ज़माना बहुत प्यारा था। आज हम दौड़ रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि हमें कभी वो उस तरह की मोहब्बत, उस तरह की जिंदगी में ठहराव मिले। मेरा सवाल आपसे ये है कि धर्मेंद्र पाजी की वो कौन सी एडवाइस है जिसे आप अब तक फॉलो करते आए हैं, बिकॉज हमेशा अप्स एंड डाउन्स चलती रहती है, तो आप अब तक कौन सी उनकी एडवाइस फॉलो कर रहे हैं? देखिए, मैं अपने पापा के से जो भी कुछ मैं हूँ वो उनसे ही सीखा हूँ, उनके साथ रहा हूँ, और मेरे लिए हमेशा वही, और हमेशा मेरे लिए वो वही हीरो हैं। मुझे नहीं लगता उनसे बेहतर कोई एक्टर भी है जिन्होंने इतने तरह के कैरेक्टर्स किए हैं। और अप्स एंड डाउन्स तो आई थिंक होते रहते हैं, और कितनी बार होते हैं, मैंने पापा के साथ देखा, मेरे साथ तो हुआ है। लेकिन आदमी वो होता है जो इससे ज़्यादा सोचे ना इसके बारे में, तभी वो आगे बढ़ता है, तभी अप्स एंड डाउन्स के बाद फिर से अप होता है, नहीं तो डाउन ही डाउन रहता है।